Alright guys, just you have clicked this video exactly our यहाँ पे आज हमारा क्या है, छठा दिन है, 6 days of 30 days। तो स्वागत करते हैं आज फिर से आपका इस सीरीज में। ज़बरदस्त तरीके से आपका सपोर्ट मिल रहा है, आपका कमेंट्स पढ़ रहे हैं, आपकी रिप्लाई दे रहे हैं, ज़बरदस्त मज़ा आ रही है, आपको भी मज़ा आ रही होगी सीखने में। तो फिर से लाइक कर दीजिए, क्लास में बढ़ने से पहले ज़बरदस्त इस चैनल को लाइक करिए, शेयर कर दीजिए। लाइव पढ़ा रहा हूँ आपको इस क्लास में, तो प्रैक्टिस करना है, ज़बरदस्त करना है, सब कुछ करना है। आपको मैं टेंस पूरा क्लियर कर रहा हूँ। तो आज हमारा छठे दिन में फिर से सेम टॉपिक की तरफ हम बढ़ेंगे। सेम टॉपिक इन द सेंस जो हम लोग अभी लास्ट वीडियो में क्या पढ़े हैं, कंटिन्यूअस। तो इसमें भी कुछ ऐसा रहेगा, मैं टॉपिक का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन you will see in the main class, but yeah, you have to, if you are newly here, so first of all you have to subscribe this channel, like, share and just support me। So आज एकदम फिर से जीरो से सेंस पे काम करेंगे। एक चीज मैं और बताना चाहूंगा, हमें टॉपिक के नाम से नहीं मतलब है, उसके काम से मतलब है। बिकॉज वी हैव टू यूज, वी हैव टू स्पीक, वी हैव टू बी इन द प्रैक्टिस ऑन दैट। तभी मैं चाहूँ तो एक दिन में पूरा सेंटेंस, पूरा टेंस पढ़ा दूँ, लेकिन कोई मतलब नहीं है। बिकॉज वी हैव टू स्पीक ना, वी हैव टू बी इन द प्रैक्टिस। इफ वी विल प्रैक्टिस देन वी कैन स्पीक एनीवेयर। सो कुछ नहीं, जो भी पढ़ाया जाएगा उस पर प्रैक्टिस करना है, उसमें ज़बरदस्त परफेक्शन हासिल करना है, उसमें ज़बरदस्त हमें माहिर बनना है। चलिए अब मेन क्लास की तरफ चलते हैं और सीखते हैं। कॉपी पेन निकाल लीजिए, बिना कॉपी पेन के नहीं सीखना है, ज़बरदस्त तरीके से। क्योंकि आज की टॉपिक थोड़ी सी हो सकता है किसी किसी के लिए टफ हो सकती है और किसी किसी के लिए आसान होगी, लेकिन जिसके लिए भी टफ होगी उसके लिए मैं आसान कर दूंगा। अंडरस्टूड? क्योंकि बहुत ही मटेरियल के साथ आया हूं, बहुत ही अच्छे से एकदम एक एक मुद्दा क्लियर करने वाले हैं, एक एक छोटी छोटी चीज को क्लियर करने हैं। तो कॉपी पेन निकाल लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, और कोई अंग्रेजी सीख रहा है तो उसको भी शेयर कर दीजिए एंड कमेंट में लिख दीजिए, सर आई एम एंजॉयिंग योर क्लास, आई एम जस्ट लर्निंग, आई एम इम्प्रूविंग। कुछ भी जो आप जो भी आप फील कर रहे हैं जबरदस्त लिख दीजिए आप लोग। ओके, चलते हैं अब मेन क्लास की तरफ। अगेन जस्ट आई हैव कम विथ कंटिन्यूअस आईएनजी वाले फॉर्म पे। तो आज हम लोग फिर से सेंस पे काम करेंगे, जो कि पिछली वीडियो, जो कल की वीडियो है, उस पे तो आपने सीखा था, वो क्या था हमारा, सिर्फ कंटिन्यूअस था, लाइव था। आज हमारा क्या क्लास है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब आपको इसके नाम पे नहीं जाना है, इसके काम पे जाना है। इसका काम क्या है, इसका यूज क्या है, इसका इस्तेमाल क्या है, हमें बस यही समझना है। हमें और ज्यादा इसमें नाम, इतना बड़ा बड़ा नाम दिया, उसमें नाम पे नहीं जाना है, हमें उसके काम पे जाना है। ऑलराइट, जैसे हम लोग कल जो टॉपिक पढ़े हैं, अगर आप लोगों ने समझा है और प्रैक्टिस किया है, बोला है, और हालांकि आपने बोला भी है, लिखा भी है, और जो होमवर्क दिया था वो आपने बहुत जबरदस्त होमवर्क भी किया है। तो बाय द वे आज फिर से होमवर्क मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, लेकिन आपको घबराना नहीं है, भागना नहीं है, वीडियो स्किप नहीं करनी है, क्योंकि फिर वही सेम, एकदम सेम टॉपिक है, बट वो सिर्फ कंटिन्यूअस था और ये भी कंटिन्यूअस है, लेकिन ये टाइम के साथ है। जैसे अगर मैं कल की टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि मैं जा रहा हूं तो आई एम गोइंग, अब इसमें एक टाइम आ जाएगा कि मैं सुबह से जा रहा हूं, वो कल से जा रही थी, बस एक टाइम आ जाएगा। वही हमारा क्या हो जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट हो जाता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाता है, बस परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाता है। कंटिन्यूअस ये भी है, बाय द वे आप लोग समझ सकते हैं एंड यू कैन अंडरस्टैंड, बिकॉज आई हैव कम विद ग्रेट एग्जांपल्स एंड विथ योर स्ट्रक्चर, all the things just I have brought for you. So no need to worry. First of all we have to see the structure of this topic. यहाँ पे क्या है, subject has been oblique have been, फिर इसमें भी हमारी आईएनजी फॉर्म है, क्योंकि हम लाइव की बात कर रहे हैं, कंटिन्यूअस की बात कर रहे हैं, जो काम हमारा चल रहा है उसकी बात कर रहे हैं, तो आईएनजी लाजमी है। फिर ऑब्जेक्ट, फिर प्लस करके फिर हमारा यहाँ पे सिंस, फॉर, उसके बाद टाइम। इसमें आपको दो चीज को नोटिस करना होगा, हैज बीन, हैव बीन, सिंस, फॉर लगेंगे तो एक ही, हैज बीन लगे या हैव बीन लगे, यहां पे भी लगेगा सिंस या फॉर, सब कुछ समझेंगे। सिंस कहां लगेगा, फॉर कहां लगेगा, हैज बीन कहां लगेगा, हैव बीन कहां लगेगा। स्टार्ट करते हैं यहां से। पहले आप लोगों को समझना है ये कौन सी टॉपिक का है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के है, ये हमारा पॉजिटिव स्ट्रक्चर है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। ऑलराइट, तो यहां पे आपको पहले सब्जेक्ट पता ही है। अब जब भी आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए आपको हैज बीन का इस्तेमाल करना होगा। आर यू गेटिंग? एकदम ध्यान से समझिए,
दो है, हैज बीन और हैव बीन। हैज बीन कब लगेगा? जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो उनके साथ आपको हैज बीन लगाना है। वही सब्जेक्ट आपका अगर प्लूरल होगा तो उनके साथ आपका हैव बीन लगाना है। आपको बस यही पहला स्ट्रक्चर बहुत जबरदस्त समझना है। अगर ये स्ट्रक्चर समझ गए, ये वाला अगर पेज समझ गए तो अभी जितना भी आएगा ना एक एक सेकंड में आप लोग समझेंगे। बट एकदम से फोकस्ड हो जाइए, एकदम से सब कुछ साइड लगा दीजिए, कॉपी पेन को बस अपने पास रखिए और यहाँ पे पूरा ध्यान दीजिए। ऑलराइट, तो मैं फिर से दोहरा रहा हूं, यहाँ पे आपका सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो आपको हैज बीन लगाना पड़ेगा। अगर वही हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो आपका हैव बीन हो जाएगा। उसके बाद वर्ब आईएनजी होना ही होना है, एंड फिर ऑब्जेक्ट, फिर प्लस करके यहाँ पे सिंस एंड फॉर। सिंस फॉर ये हमारा बहुत ही दिक्कत कर जाता है, पता ही नहीं चलता है कब सिंस लगाए कब फॉर लगाए। टाइम तो आएगा, यहाँ पे टाइम तो आना ही आना है, लेकिन हमारा ये दिक्कत होती है भाई सिंस कब लगेगा, फॉर कब लगेगा। मैं एग्जांपल्स देने से पहले मैं आपको पहले सिंस एंड फॉर समझाना चाहूंगा, क्योंकि ये आज जितनी भी टॉपिक है ना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये सब में आपका सिंस फॉर आ रहा है। तो पहले ही पेज में इसका किस्सा खत्म करते हैं समझकर, तो अगले टॉपिक में अगले उसमें हमें फिर दिक्कत नहीं होगी। यहां पे एकदम ध्यान से देखिएगा, एकदम ध्यान से। सिंस फॉर एकदम अलग पेज लेकर आया हूं, सिर्फ सिंस फॉर का। यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कुछ नहीं है, बस सिंस है, फॉर है। पहले लेते हैं हम पहले अपना फॉर का। ऑलराइट, एकदम से ध्यान से समझना है आप लोग को गाइस, नो नीड टू वरी अबाउट दिस। फॉर हम कब इस्तेमाल करेंगे? जब भी आपका पीरियड ऑफ टाइम होगा, या फिर आपका टाइम वर्ड होगा, या फिर नंबर गिनती वाली जब भी बात करेंगे तभी हमारा लगेगा फॉर। आपको पहले मैं समझाता चलूं ये क्यों लग रहा है, से के लिए। जब भी हमारा कोई एक यहां पे देखिए वक्त है, समझो कोई एक एग्जैक्ट यहां पे टाइम होता है, जब भी एक वहां से कोई हमारा काम जब शुरू होता है और वो काम अभी हमारा चल ही रहा है, तो उसी के लिए हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस होता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस होता है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस होता है। तो जो एग्जैक्ट जहां पे वो टाइम स्टार्ट होता है, जिस वक्त से हमारा काम वो स्टार्ट हुआ होता है, उसी के लिए हमारा सिंस या फिर फॉर लगता है। तो समझ में आ गया, कोई एग्जैक्ट एक कोई डेट होती है, वहीं से हमारा कोई काम अभी तक लगातार चले आ रहा है। वो काम यहां से स्टार्ट हुआ है लेकिन अभी ही चल रहा है, वो काम चलता ही जा रहा है, मतलब वो काम हो ही रहा है। उसी के लिए टॉपिक होती है और उसी के लिए हमें क्या करना है, सिंस या फिर फॉर का इस्तेमाल करना है। अंडरस्टूड गाइस? तो अब क्या करते हैं, या तो अब हमारा लगता है टाइम में सिंस या फिर लगेगा फॉर। अब लगेगा कब सिंस, कब लगेगा फॉर? तो यहां पे देखते हैं फिर से। फॉर लगेगा जब भी हमारा एक एग्जैक्ट टाइम होता है, वो भी पीरियड ऑफ टाइम। अभी एग्जांपल्स पे आते हैं, तो टाइम ऑफ वर्ड होता है या फिर कोई नंबरिंग होती है, नंबर होता है, उसके लिए हमारा क्या होता है, फॉर होता है। एग्जांपल देखिए, जैसे यहां आप देख रहे हैं नंबरिंग, फॉर 15 मिनट्स, फॉर 5 आवर्स, फॉर 10 डेज, फॉर 4 ईयर्स। सब देख लो, नंबर ऑफ टाइम एकदम से है। फॉर फ्यू ईयर्स, फॉर अ लॉन्ग टाइम, ये हमारा फ्रेज में कहीं ना कहीं आ जाता है, तो इसको भी हम लोग यूज कर सकते हैं। अगर आप एग्जैक्ट टाइम नहीं बताना चाहते, वो अपना ड्यूरेशन नहीं बताना चाहते हैं, तो उसके लिए आप बता सकते हैं फॉर फ्यू ईयर्स मैंने लिखा हूं, फॉर फ्यू मिनट्स लगा सकते हैं, फॉर फ्यू डेज लगा सकते हैं, फॉर फ्यू मंथ्स लगा सकते हैं, जो अगर आप एग्जैक्ट नहीं बताना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो जब भी अगर आपको बोलना हो, बाय द वे मैं अभी एग्जांपल नहीं देना चाहूंगा, बिकॉज एग्जांपल अभी हम लोग स्ट्रक्चर से लेते हैं, तो आप लोग को अभी फॉर सिंस पे जबरदस्त फोकस करना है और जबरदस्त समझना है। क्या है, यही सारी चीजें हैं, फॉर इन्हीं के साथ लगेगा। अब दूसरी चीज हम लोग देखते हैं, सिंस। सिंस लगेगा किसके लिए, स्टार्टिंग पॉइंट टाइम जो होगा, स्टार्टिंग टाइम होगा, या फिर अ डेट या फिर अ टाइम। वहां भी टाइम आ रहा था लेकिन नंबर आ रहा था, गिनती आ रही थी, जिसके हम गिनती काउंटिंग करते हैं। यहां पे कोई एक स्पेसिफिक टाइम आ जाएगा, एग्जैक्ट टाइम आ जाएगा, एक स्पेसिफिक कोई टाइम रहेगा, उसी के लिए हमारा सिंस लगता है। एग्जाम्पल देखिएगा, सिंस 8 o'clock। हाँ देख रहे हैं, वहां पॉइंट एकदम से है, स्टार्टिंग पॉइंट है, लेकिन वहां पे नंबरिंग गिनती नहीं है। यहां पे क्या है, सिंस मंडे, सिंस नवंबर, कोई अगर ऐसे मंथ की बात कर रहे हैं, ठीक है, 4 महीने से 5 महीने से देखो गिनती हो रही, तो वहां आपका फॉर में जाएगा। लेकिन सिंस नवंबर, ओके, सिंस
2005 देख रहे हैं, सिंस लास्ट नाइट, सिंस एंड ऑफ द लास्ट मंथ। एकदम ध्यान से समझना है, इसी के लिए हमारा सिंस लगेगा और ये सब जो हमारे थे, जस्ट वेट गाइस, यस, ये जो हमारे महान वर्ड्स थे, इनके साथ फॉर, इनके साथ सिंस। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं कुछ एग्जांपल्स। आई होप यू हैव अंडरस्टूड कहां हमें सिंस लगाना है, कहां फॉर लगाना है, इसमें दिक्कत नहीं करनी है। नाउ वी हैव टू सी द एग्जांपल्स। ऑलराइट गाइस, सो अब यहां पे स्ट्रक्चर के लास्ट में, अंत में, टाइम से पहले आपका सिंस एंड फॉर आ रहा है, ठीक है, ठीक है, एग्जैक्ट 4 एग्जांपल्स यहां पे आया हूं। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 6 days। यहां पे क्या है, फॉर 6 days। इसका मतलब देख रहे हैं, मैं अंग्रेजी 6 दिन से पढ़ा रहा हूं। अब 6 दिन से, फॉर एग्जाम्पल, मैं 6 दिन जो बीत गया है, पिछला 6 दिन है, तब से मैं स्टार्ट किया पढ़ाना, अभी तक मैं पढ़ा रहा हूं लगातार। तो जो आप लोग इज़-एम-आर पढ़े हैं, इज़-एम-आर में कोई वक्त नहीं आ रहा था, कोई टाइम नहीं आ रहा था, कब से काम स्टार्ट हुआ, कब खत्म हुआ, कुछ नहीं पता है। अगर मैं बोल रहा हूं मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, तो आई एम टीचिंग इंग्लिश, लेकिन मैं 4 दिन से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, तो आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 4 days। तो यही हमारा हैज बीन, हैव बीन और इज़-एम-आर में डिफरेंट है। कंटिन्यूअस दोनों है, इसमें टाइम है, उसमें टाइम नहीं है। ऑलराइट गाइस, तो मैं 6 दिन से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, तो आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 6 days। दूसरा एग्जांपल, शी हैज बीन, यहां पे हैज बीन लग गया क्योंकि शी आ गया। शी हैज बीन कॉलिंग मी सिंस मंडे। वहां देखिए एग्जांपल था सिंस मंडे, मतलब कि वो मुझे मंडे से बुला रही है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल, माय फादर हैज बीन डूइंग बिजनेस सिंस 2005। मेरे पिताजी बिजनेस कर रहे हैं। देखिए, 2 हिंदी है। अगर मैं बोलता मेरे पिताजी बिजनेस कर रहे हैं, तो माय फादर इज डूइंग बिजनेस। लेकिन अगर यही सेंटेंस बोलना हुआ कि मेरे पिताजी सन 2005 से बिजनेस कर रहे हैं, तो माय फादर हैज बीन डूइंग बिजनेस सिंस 2005। बस यही डिफरेंट है। ऑलराइट गाइस, दूसरा एग्जांपल देखिएगा, यू हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 months। यू हैव बीन, अगर यही सेंटेंस आप बोलते मैं अंग्रेजी सीख रहा हूं, तो आई एम लर्निंग इंग्लिश, लेकिन मैं 2 महीने से अंग्रेजी सीख रहा हूं। देखो ड्यूरेशन पूरा बता रहे, 2 महीने से आपका लगातार वो काम जारी है, वो काम चल रहा है। तो उसके लिए क्या करना है, आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 months। आई होप यू हैव अंडरस्टूड गाइस। चलिए ठीक है, नाउ वी हैव टू सी द नेक्स्ट। No, I'll have to give example. First of all, you have to tell me that have you understood. If you have understood, so just write got it sir, या फिर yes sir, या फिर अंडरस्टूड गाइस। ओके, बाय द वे, तो आप, मैं एक हिंदी भी बोलना चाहूंगा ताकि मैं भी समझ सकूं। मैं कमेंट देखने के बाद मैं हर कमेंट भी रिप्लाई करता हूं, बहुत अच्छा लगता है आप लोग का कमेंट्स पढ़ते हुए। मैंने बहुत सारे कमेंट्स पढ़ा, बहुत सारे रिप्लाई भी दिया, तो मैं फिर से आपकी हिंदी बोलना चाहूंगा आपके लिए, और आपको उसको ट्रांसलेट करना है, कन्वर्ट करना है इंग्लिश में, और मेरे कमेंट बॉक्स में लिखना है, देन आई विल बी रिप्लाइंग यू। तो आपकी हिंदी है, सर मैं आपकी वीडियो 10 मिनट से देख रहा हूं। देखो, मैं आपकी वीडियो देख रहा हूं तो एग्जाम में गया, लेकिन मैं 10 मिनट से देख रहा हूं, ये इंग्लिश कमेंट बॉक्स में लिखनी है। ऑलराइट, नाउ वी हैव टू गो फॉर द नेक्स्ट पेज। ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पॉजिटिव था। ऑलराइट, ओके, तो मैं आपकी वीडियो 10 मिनट से देख रहा हूं, तो आई हैव बीन वॉचिंग योर वीडियोस फॉर 10 minutes। आई हैव बीन वॉचिंग योर वीडियोस फॉर 10 minutes। यहां पे फॉर लगेगा क्योंकि यहां पे 10 है ना, 10 minutes हो जाएगा, तो फॉर 10 minutes। बाय द वे, नाउ वी हैव टू सी द स्ट्रक्चर ऑफ नेगेटिव ऑफ दिस टॉपिक। ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट। अब आप लोग समझ सकते हैं, वहां पे हैज बीन, हैव बीन, जो भी कुछ था सिंस फॉर वहां पे क्लियर कर चुके हैं। तो नेगेटिव में क्या करना, कुछ नहीं करना है। ये हमारा नेगेटिव है किसका, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। एकदम से एंजॉय करते हुए सीखना है आप लोग को, कोई दिक्कत तकल्लुफ कुछ नहीं होना चाहिए। जो भी दिक्कत आएगी, अगर कुछ भी दिक्कत आए तो कमेंट करिए, सर ये दिक्कत आती है समझने में, आई विल हेल्प यू आउट एंड आई विल मेक इट क्लियर एंड आई विल मेक इट इजियर। ओके, सो यहां पे हमें क्या समझना है, सब्जेक्ट हैज, हैव, नॉट बीन। बस हैज लगेगा या फिर हैव लगेगा, उसके बाद नॉट होगा, उसके बाद बीन होगा, उसके बाद वर्ब आईएनजी होगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, उसके बाद फिर वही हमारा सिंस फॉर, फिर टाइम आएगा। ऑलराइट गाइस,
तो आप लोग को सिंस फॉर तो क्लियर हो गया, हैज हैव बीन तो क्लियर हो गया। तो अब यहाँ पे नेगेटिव जब भी आएगा, नकारात्मक आएगा, तो पहले हैज हैव के बाद नॉट आएगा, उसके बाद बीन जाएगा। अंडरस्टूड गाइस? एग्जाम्पल देखिएगा तब समझेंगे आप लोग। ओके, आपका एग्जाम्पल है आई हैव नॉट बीन फ्लाइंग काइट सिंस यस्टरडे, मैं कल से पतंग नहीं उड़ा रहा हूं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी हैज नॉट बीन कुकिंग फूड फॉर 3 days, वो 3 दिन से खाना ही नहीं बना रही है भाई, 3 दिन से भूखा मरा जा रहा हूं। माई मदर हैज नॉट बीन टेकिंग मेडिसिन सिंस मंडे, मेरी माँ मंडे से दवा नहीं खा रही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सोनू हैज नॉट बीन कमिंग हियर फॉर फ्यू डेज, यहाँ पे मैंने बताया था ना फॉर फ्यू ईयर्स था, तो वहां पे आप लोग मंथ्स लगा सकते हैं, डेज लगा सकते हैं, मिनट्स लगा सकते हैं, लेकिन क्या लगाना पड़ेगा आपको यहाँ पे? फ्यू डेज, फ्यू मंथ्स, फ्यू ईयर्स के लिए आपका फॉर लगेगा, बस यही कहने का तात्पर्य था। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एग्जाम्पल आ गया है। तो सोनू हैज नॉट बीन कमिंग हियर फॉर फ्यू डेज। अंडरस्टूड गाइज? आई होप यू हैव आल्सो अंडरस्टूड दिस नेगेटिव। बहुत एग्जाम्पल्स आप लोग बनाइए, अगर समझ गए तो बस इसी को फॉलो करिए, फटाफट बोलिए, फटाफट बोलिए, फटाफट बोलिए, आपको कोई दिक्कत नहीं करनी है। हम लोग सिर्फ पूरे टेंस पे काम कर रहे हैं। 2 दिन में और लूंगा, आपका पूरा टेंस खत्म। मैं चाहूं तो 1 दिन में खत्म कर सकता हूं, लेकिन मैं सोचता हूं 2 चीज पढ़िए, 1 चीज पढ़िए, लेकिन जबरदस्त उस पर प्रैक्टिस करके परफेक्शन हासिल कर लीजिए। बिकॉज वी हैव टू स्पीक, वी आर हेयर फॉर द स्पोकन, वी आर हेयर फॉर द स्पीकिंग, सो वी हैव टू स्पीक गाइज ना। तो छोटी छोटी चीज को लेके प्रैक्टिस में ले आया करें, प्रैक्टिस किया करें, तभी मजा आने वाली है। बाय द वे, नाउ वी हैव टू सी द स्ट्रक्चर ऑफ दिस टॉपिक। ओके, लास्ट स्ट्रक्चर ऑफ दिस टॉपिक वी हैव टू सी नाउ। यू कैन हैव अ लुक, दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर ऑफ दिस टॉपिक। ठीक है, ये टॉपिक का हमारा लास्ट स्ट्रक्चर है, ये इस वीडियो का नहीं, इस टॉपिक का 3 टॉपिक है, फ्यूचर की भी है, पास्ट की भी है, प्रेजेंट की। तो प्रेजेंट वाले का ये हमारा लास्ट स्ट्रक्चर है। वी हैव टू सी हियर, बहुत लंबा स्ट्रक्चर मिल रहा है यहां से वहां तक, बट नो नीड टू वरी, यू हैव टू अंडरस्टैंड, बट यू हैव टू स्पीक देन। ऑलराइट, यहां पे क्या करना है आपको मैंने बताया था, जो भी हमारा मेन हेल्पिंग वर्ब होता है, वही हमारा हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है क्वेश्चन बनाने के लिए। और आपकी हिंदी पहले क्या आती है? क्या आती है? आपकी हिंदी क्या आती है, उसके लिए हमारा हेल्पिंग वर्ब पहले आता है। ओके, तो आपकी स्टार्टिंग में हिंदी क्या आएगी, लास्ट में रहा है रही आएगी, और बीच में कहीं हमारा टाइम आ जाएगा, तो उसके लिए हमारा हैज बीन हैव बीन इस्तेमाल किया जा रहा है, तो इसके लिए हमारा ये सेंटेंस को फॉलो करना है। अंडरस्टूड गाइस? चलिए देखते हैं। हैज हैव आपका पहले आएगा अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट, उसके बाद हमारे सब्जेक्ट आएंगे, उसके बाद बीन होगा, उसके बाद वर्ब आईएनजी होगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, उसके बाद सिंस फॉर होगा, देन लास्ट में आपका कोई टाइम हो जाएगा। चलते हैं एग्जाम्पल, एकदम ध्यान से कॉपी में लिख लीजिए, नोट्स में लिख लीजिए एकदम से, क्योंकि आपको हमेशा के लिए दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मैं पूरा टेंस आपका क्लियर कर रहा हूं, 2 दिन में सब कुछ होगा, और लास्ट में आपका मैं होमवर्क प्रैक्टिस करवाऊंगा, खड़े होकर आप लोग को जबरदस्त फिर बोलना पड़ेगा। अंडरस्टूड? बाय द वे, अब एग्जाम्पल्स देखते हैं। हैव यू बीन कमिंग हियर फॉर 10 days, क्या आप यहाँ 10 दिन से आ रहे हो? हाँ, हैज शी बीन टीचिंग यू सिंस मार्च, मंथ देखो आ गया, सिंस मार्च, वहां पे नवंबर का मैंने एग्जांपल दिया था, सिंस नवंबर, तो यहाँ पे सिंस मार्च कोई भी मंथ आएगा, सिंस मार्च, सिंस कोई मंथ का नाम आ जाएगा। ठीक है, ओके। हैज योर ब्रदर बीन डूइंग जॉब सिंस 2015? ऑलराइट, सिंस 2015। लास्ट एग्जांपल, हैव दे बीन वर्किंग हियर फॉर 4 months, क्या वो लोग 4 महीने से यहाँ पे काम कर रहे हैं? देखो 4 महीने से काम कर रहे हैं, लास्ट में रहे हैं आएगा, लेकिन यहाँ पे 4 मंथ आ रहा है, इसका मतलब हैज बीन हैव बीन लगना है। अगर यही होता कि क्या वो लोग यहाँ काम कर रहे हैं, तो ही इज वर्किंग हियर, लेकिन वो 4 महीने से काम कर रहे हैं ना, तो हैव दे बीन वर्किंग हियर फॉर 4 months? बाय द वे, ये हमारा क्या था? इंट्रोगेटिव था। अब यू हैव टू मेक बाय योरसेल्फ thousands of the sentences because you have understood. So what do you have to do? You have to speak, you don't have to write. I will make you write. By the way, so चलते हैं, लिख लेते हैं पहले कुछ एग्जाम्पल्स लिखना है आप लोग को, भागना नहीं है। Okay, if you have understood guys, oh let me do it here, yes, if you have understood this topic, so just write these all the sentences into the English language and in my comment box. यहां पे लिखा है होमवर्क टेस्ट
इन कमेंट बॉक्स। तो क्या करना है, यहाँ पे 1 2 3 4 एग्जाम्पल्स मैं ले आया हूँ। 4 एग्जाम्पल जल्दी जल्दी लिखना है, समझना है। क्या है, 3 दिन से मैं यहाँ आ रहा हूँ, जल्दी से समझना है। सिंस लगेगा, फॉर लगेगा, हैज बीन लगेगा, हैव बीन लगेगा, आपको सब कुछ पहचानना है। मैं एक चीज आपको बोला था कि वीडियो में, आपको बस सब्जेक्ट को पकड़ना है, आपके सेंटेंस आपकी मुट्ठी में हो जाएगा। तो क्या करना है, 3 दिन से मैं यहाँ आ रहा हूँ। दूसरा एग्जांपल, वहां ये सानू, चलो ठीक है सानू नाम ले लेते हैं, लेकिन मेरे वीडियो में जो एग्जांपल होता है किसका होता है गाइस, सोनू का होता है ना। तो खैर मुझे लग रहा है वो सोनू होगा, एडिटर हमें लग रहा है पीडीएफ अच्छे से नहीं एडिट कर पाया। ओके, सोनू शुक्रवार से नौकरी कर रहा है, शुक्रवार से है, फ्राइडे से है। अब यहाँ पे सिंस लगेगा, फॉर लगेगा, आपको समझना है, कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं चेक करूंगा। ओके, क्या आप सन 2015 से यूपी में रह रहे हैं? ठीक है, यूपी में रह रहे हैं कब से, सन 2015 से, लिखना है जल्दी से। लास्ट एग्जांपल, कुछ दिनों से वो यहां नहीं आ रहा है, कुछ दिनों से, कुछ दिनों से, फ्यू डेज है। अब इसके साथ सिंस फ्यू डेज लगाना है या फॉर फ्यू डेज लगाना है, यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड यू हैव टू राइट। अंडरस्टूड, जल्दी जल्दी लिखना है, तो आगे नहीं बढ़ेंगे। यू हैव टू राइट। ओके, नाउ वी हैव टू सी द नेक्स्ट पेज। वीडियो स्किप कर दीजिए, स्किप करके पूरी जितनी हिंदी थी उसकी बनाइए पहले आप लोग, कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसके बाद आगे बढ़िए, क्योंकि लिखेंगे तो समझ में भी आएगा, माइंड में भी लिख जाएगा आपके। ठीक है, तो अब क्या करना है, कौन सी टॉपिक है? ओके, ये हमारे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। जैसे हम वहां पे कल पढ़ रहे थे, was were पढ़ रहे थे, अब यहाँ पे had been have been पढ़ते हैं, लेकिन ये किसके लिए, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए है। जैसे वहां पे रहा था, रही थी आएगा, आ रहा था, वैसे यहाँ भी आएगा, रहा था, रही थी, लेकिन यहाँ पे फिर वही सेम कंडीशन जो अभी पिछले टॉपिक में पढ़े हैं, यहाँ पे एक टाइम आ जाएगा। तो फॉर द टाइम व्हाट डू वी हैव टू डू, वी हैव टू यूज सिंस, फॉर एंड हैड बीन, नॉट was were। जैसे मैं एक हिंदी बोलूं कि मैं जा रहा था, I was going, लेकिन मैं 3 दिन से जा रहा था, तो ये सेंटेंस, ये टॉपिक आपकी हो जाएगी। ठीक है गाइस, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड फर्स्ट, देन वी विल गो अहेड। एग्जांपल्स आपके सामने हैं, पहले यहां देखिए। अगर आप लोग हेडिंग डालना चाहते हैं तो लिख लीजिए यूज ऑफ हैड बीन, राइट, बट ओके, कोई दिक्कत नहीं। पॉजिटिव स्ट्रक्चर ऑफ दिस टॉपिक वी हैव टू अंडरस्टैंड, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट द सब्जेक्ट। यहां पे कोई दिक्कत नहीं, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, आपको क्या लगाना है, हैड बीन ही लगाना है। चलो एक लफड़ा खत्म हुआ, हैज बीन, हैव बीन हम लोग देख रहे थे वहां पे। तो सब्जेक्ट कोई भी है, हैड बीन लगाना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे फिर अब आपकी क्या हो जाएगी, वर्ब आईएनजी तो होना है, क्योंकि हम लोग कंटिन्यूअस की बात कर रहे हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस, फॉर, इन द लास्ट वी हैव टू यूज टाइम, वी हैव टू यूज टाइम। जबरदस्त समझ में आ रहा है कि नहीं गाइस? हमें लग रहा है मैं बहुत जल्दी जा रहा हूं। नो 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 नो, स्ट्रक्चर को क्या करना है, कॉपी में तो आपके लिखा जाएगा, लेकिन आपके माइंड में भी लिखना है, क्योंकि यही इसी को तो फॉलो करके हमें बोलना है। ओके, नाउ एग्जांपल्स देखिए। शी हैड बीन टीचिंग मी सिंस यस्टरडे, वो मुझे कल से पढ़ा रही थी, आज भाग गई। हाँ, बाय द वे, शी हैड बीन टीचिंग मी, पास्ट है ना, हैड बीन होगा। शी हैड बीन टीचिंग मी सिंस यस्टरडे, वो मुझे कल से पढ़ा रही थी। दूसरा एग्जांपल, आई हैड बीन गोइंग टू मार्केट फॉर, ओ माई गुडनेस, यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए 5। ओके, आई हैड बीन गोइंग टू मार्केट फॉर 5 days, दे हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 10 days, ही हैड बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस लास्ट मंथ। ठीक है, लास्ट मंथ है, लास्ट, सिंस लास्ट मंथ। ओके, नाउ वी हैव कंप्लीटेड आवर पॉजिटिव वन। ओके, नाउ वी हैव टू सी द नेगेटिव स्ट्रक्चर ऑफ दिस टॉपिक। इंजॉय कर रहे हैं ना वीडियो को जबरदस्त तरीके से? इफ यू आर एंजॉयिंग दिस वीडियो सो जस्ट डू लाइक राइट नाउ, डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर। फिर से मैं बोल रहा हूं, यू हैव टू लाइक। ओके, अब चलते हैं, नजर दौड़ाते हैं, समझते हैं नेगेटिव कैसे बोलना है। ये क्या है, पास्ट परफेक्ट का हमारा नेगेटिव स्ट्रक्चर है। क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद हैड, हैड के बाद नॉट, उसके बाद बीन। हैड नॉट बीन, रट लीजिए, हैड नॉट बीन, हैड नॉट बीन, हैड नॉट बीन, 10 बार बोलिए, भाई खुद ही आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो काम रहेगा उसी काम में आप आईएनजी लगा दीजिएगा, ऑब्जेक्ट लगाइएगा, फिर सिंस, फॉर, वो आप लोग समझ गए हैं कब लगेगा सिंस, कब लगेगा फॉर। उसके बाद जो टाइम रहेगा वो टाइम का नाम लेना है। एग्जाम्पल देखिए, माई मदर हैड नॉट बीन टीचिंग मी सिंस यस्टरडे, सेम एग्जाम्पल है, बस यहाँ पे नॉट आ गया। ठीक है, मेरी माँ मुझे कल से नहीं पढ़ा रही थी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई हैड नॉट बीन ईटिंग फूड सिंस मॉर्निंग। ठीक है, एकदम पॉइंट ऑफ, देखो टाइम है, एकदम पॉइंट, एकदम स्टार्टिंग पॉइंट है, तो सिंस मॉर्निंग।
फॉर मॉर्निंग नहीं होगा, सिंस मॉर्निंग होगा, ध्यान दीजिएगा। ओके, तो क्या है, आई हैड नॉट बीन ईटिंग फूड सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट एग्जांपल, यू हैड नॉट बीन हेल्पिंग मी सिंस लास्ट मंथ। पिछले महीने से आप मेरी मदद नहीं कर रहे थे भाई, यहाँ पे योर ब्रदर होगा, ठीक है। योर ब्रदर हैड नॉट बीन बीटिंग यू फॉर लॉन्ग टाइम, फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो ये हमारा क्या ध्यान देना है, हैड नॉट बीन। एग्जाम्पल्स है, आप अपने से बनाइए। फिर से मैं एक हिंदी आपके लिए बोल रहा हूं, यहाँ पे देखो मैं बहुत ज्यादा एग्जाम्पल्स नहीं दे सकता, समझा सकता हूं, लेकिन मैं आप समझ गए हैं तो मैं एक हिंदी बोल रहा हूं आपके लिए। तो आपकी हिंदी है, मेरी माँ मुझे 3 दिन से पीट रही थी, पीट रही थी। यहाँ पे बीट है, भाई पीट रहा था, अब मेरी माँ मुझे 3 दिन से पीट रही थी। जल्दी बनाइए, कमेंट बॉक्स में यू हैव टू राइट। लास्ट स्ट्रक्चर ऑफ दिस टॉपिक, भागना नहीं है, ये टॉपिक खत्म नहीं हो रहा, इसके बाद अभी एक और है, तो मजबूती से समझें, ध्यान से समझें, क्योंकि समझना है, बोलना है, प्रैक्टिस करनी है एंड उसको अपने डेली लाइफ में यूज करना है, घबराना नहीं है। चलिए ठीक है, ये क्या है हमारा इंट्रोगेटिव है। क्या है, इंट्रोगेटिव। बहुत लंबा स्ट्रक्चर दिख रहा है, आज हमें लग रहा है सबसे लंबा स्ट्रक्चर आज मिल रहा है। तो बाय द वे आप पास्ट में क्या करना होगा, आपको हैड पहले लेना है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फिर फॉर, उसके बाद फिर टाइम आ जाएगा। एग्जांपल लीजिए, अभी आप लोग समझ जाएंगे, ठीक है। और सबकी, ओ माय गुडनेस, सबकी स्टार्टिंग में हिंदी क्या आने वाली है आपकी, भाई क्या आएगी। और यहाँ पे क्या करना है, समझो हर जगह क्वेश्चन मार्क आपका है, ठीक है गाइस। तो क्या है आपका एग्जाम्पल, हैड यू बीन इनवाइटिंग मी सिंस यस्टरडे, क्या आप मुझे कल से आमंत्रित कर रहे थे। हैड योर फादर बीन कॉलिंग मी फॉर 10 डेज, क्या आपके पिताजी मुझे 10 दिन से बुला रहे थे। हैड ही बीन हेल्पिंग यू सिंस 2020, क्या वो आपकी सन 2020 से मदद कर रहा था। हैड दे बीन फाइटिंग सिंस 2 o'clock, ठीक है, कि क्या वो लोग 2 बजे से लड़ाई कर रहे थे। अंडरस्टूड गाइज। तो ऐसे ही ऐसे जबरदस्त तरीके से बनाते रहे। नाउ वी हैव टू सी द एग्जांपल्स। होमवर्क, होमवर्क, अरे आप लोग को भागना नहीं है, यू हैव टू सी द योर होमवर्क एंड यू हैव टू राइट इन द कमेंट बॉक्स। तो यहाँ पे देख लीजिए एग्जाम्पल्स, होमवर्क टेस्ट मी इन द कमेंट बॉक्स। पहला एग्जाम्पल है, क्या आप सुबह से यहाँ इंतजार कर रहे थे। किसका इंतजार कर रहे थे भाई, बाय द वे कन्वर्ट करिए इंग्लिश में। वह कल से मोबाइल चला रहा था, कल से है, अब सिंस लगाइए, फॉर लगाइए। रवि 1 महीने से मुझसे बात नहीं कर रहा था, 1 महीने से है, 1 महीने से, 1 महीने से। अब फॉर लगाना है, सिंस लगाना, यही मजबूती करना है, एकदम से मजबूती लाना है अपने अंदर। सिंस कहाँ लगेगा, फॉर कहाँ लगेगा, जल्दी जल्दी लिखिए आप। बस 3 ही एग्जाम्पल, तो 1 2 3 एग्जाम्पल है, जल्दी जल्दी लिखिए। नाउ वी हैव टू सी लास्ट। आप ये लास्ट स्ट्रक्चर नहीं, अभी बहुत एग्जांपल्स देने वाले हैं, लेकिन ये हमारे अब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है। जैसे मैं विल बी कल पढ़ा रहा था, वहां में इमेजिनेशन जो मैं बताया था, इसका भी कहीं ना कहीं सेंस हमारा इमेजिनेशन के लिए होता है, ठीक है, हल्का सा इमेजिनेशन जाता है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस पॉजिटिव स्ट्रक्चर ये हमारा है, सब्जेक्ट है विल हैव बीन है। यहाँ पे 3 चीज हो रहा है, विल हैव बीन, 3 चीज। अभी तो पहले वीडियो हम लोग एक पढ़े थे, सिर्फ विल 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 हैव बीन, 3 चीज जबरदस्त। विल हैव बीन, उसके बाद जो काम रहेगा उसमें आपकी आईएनजी लगेगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, उसके बाद सिंस फॉर होगा, उसके बाद आपका टाइम होगा। यहाँ पे सिंस फॉर आने वाला है आपका, तो करना क्या है, इसी को तो फॉलो करना है। अब सेंटेंस एग्जांपल्स देखिएगा, जैसे हम लोग विल बी बोल रहे थे ना, विल बी में कोई टाइम नहीं आ रहा था, बस इमेजिन कर रहे थे, हाँ मेरा भाई स्कूल जा रहा होगा। अब यहाँ क्या आएगा, मेरा भाई सुबह से स्कूल जा रहा होगा, तो यहाँ पे बस टाइम तो आ रहा है, टाइम तो आ रहा है, तो बस टाइम में क्या करना है, विल हैव बीन करना है। वहां पे विल बी कर रहे थे, तो जब भी टाइम आएगा तो हमें सिंस फॉर का इस्तेमाल करते हुए विल हैव बीन का फॉलो करना है। बाय द वे, तो यहाँ पे क्या करना है, एग्जांपल्स पहले देखना है। ही विल हैव बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से सो रहा होगा भाई, सुबह से सो रहा होगा, एकदम देख रहे हैं, सुबह से सो रहा होगा। दूसरा एग्जांपल, योर फादर विल हैव बीन कॉलिंग यू फॉर 10 days, आपके पिताजी 10 दिन से कॉल कर रहे होंगे, आपका तो मोबाइल बंद पड़ा है, ऑलराइट, 10 दिन से कॉल कर रहे होंगे, बुला रहे होंगे। तीसरा एग्जांपल देखिएगा, शी विल हैव बीन वेटिंग फॉर अस सिंस यस्टरडे, वो तो हमारा भाई कल से इंतजार कर रही होगी, और हम लोग यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, बेचारी कल से हमारा इंतजार कर रही होगी। तो क्या बोलना है, कल से, तो सिंस यस्टरडे।
अब आपके लिए एक हिंदी फिर से हम बोलना चाहेंगे। अगर आपको बोलना हुआ कि मेरी माँ मेरे लिए सुबह से मेरे लिए नाश्ता बना रही होगी, मेरी माँ मेरे लिए सुबह से नाश्ता बना रही होगी, किसके लिए? मेरे लिए। तो जल्दी से इसको लिखना है कमेंट बॉक्स में। सो यहाँ पे आप क्या करना है, हमें यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का नेगेटिव देखना है, नेगेटिव स्ट्रक्चर ऑफ दिस टॉपिक। एकदम ध्यान से देखिए, एकदम बड़ा बड़ा लिखा है, एकदम येलो कलर का आप लोगों के डिस्प्ले पे चल रहा होगा, देख रहे हैं एकदम से जबरदस्त तरीके से। क्या करना है, सब्जेक्ट लेना है, पहले विल नॉट हैव बीन करना है। बस जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस था उसमें हैज बीन, हैव बीन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वो हमारा बदल रहा था। लेकिन पास्ट में क्या था, कोई भी सब्जेक्ट आओ, कोई भी आए, खालू, दादा, फुफ्फा, नानी, मुमानी, ही, शी, इट, कल्लू, मल्लू, जल्लू, कुछ भी आए, हैड बीन ही लग रहा था। तो वैसे यहाँ पे भी आपका सब्जेक्ट कुछ भी आए, विल हैव बीन लगेगा, और नेगेटिव आएगा तो विल नॉट हैव बीन हो जाएगा। विल के बाद नॉट लगाना है। क्या करना है आप लोग को है, विल के बाद नॉट लगाना है, विल के बाद नॉट लगाना है, देन हैव बीन करना है। उसके बाद वर्ब जो रहेगी उसी में आईएनजी लगा देना है, ऑब्जेक्ट करके उसके बाद या सिंस या फॉर लगाना है। सिंस फॉर कब कैसे लगता है वो आप लोग समझ ही लिए हैं। अगर नहीं समझे हैं तो फिर से वीडियो बैक करके देख लीजिएगा, अच्छे समझ लीजिएगा। अब एग्जाम्पल लीजिए, यहाँ पे देखते हैं क्या है। ओके, एग्जाम्पल आपका है, ही विल नॉट हैव बीन स्लीपिंग सिंस लास्ट नाइट। वो कल रात से नहीं सो रहा होगा। भाई कल रात से नहीं सो रहा होगा, इमेजिनेशन में जा रहा है, इमेजिन कर रहे हैं एकदम से जबरदस्त तरीके से। फॉर एग्जाम्पल आपको पता है उसके घर पे लाइट नहीं आ रही है, ओ भाई वो कल से नहीं सो रहा होगा, तो ही विल नॉट हैव बीन स्लीपिंग सिंस यस्टरडे। ओके, माय फादर विल नॉट हैव बीन वर्किंग फॉर फ्यू डेज। मेरे पिताजी कुछ दिनों से काम नहीं कर रहे होंगे। हाँ, योर सिस्टर विल नॉट हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 3 days। आपकी बहन 3 दिन से स्कूल नहीं जा रही होगी। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पे बस मैंने 3 एग्जांपल्स दिया है। आपको क्या करना है, जबरदस्त तरीके से जो भी है इसी को फॉलो करके बोलना है कि वो 3 दिन से मेरा इंतजार नहीं कर रहा होगा, तो ही विल नॉट हैव बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 3 days। 3 दिन से तो फॉर 3 days, सुबह से तो सिंस मॉर्निंग। बस और है क्या, कुछ नहीं है। बस आप मजबूती से एकदम से चिपका लीजिए, माइंड में फिट कर लीजिए, सिंस कब लगेगा, फॉर कब लगेगा। बाय द वे, नाउ वी हैव टू सी द लास्ट स्ट्रक्चर ऑफ दिस टॉपिक फॉर द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के। ये हमारा लास्ट स्ट्रक्चर है। बस खत्म करते हैं, बस 1 मिनट मुझे दीजिए, 1 मिनट। क्या है यहाँ पे, विल सब्जेक्ट हैव बीन, विल लगाना है पहले, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, उसके बाद हैव बीन होगा। अंडरस्टूड गाइस? देन हमारी वर्ब आईएनजी लगना है, फिर ऑब्जेक्ट होगा, फिर सिंस फॉर, फिर टाइम, सब कुछ सेम है। लास्ट में लिखने के लिए आपका यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। बस विल पहले आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, उसके बाद हैव बीन होगा। ठीक है, एग्जांपल्स लीजिए, अभी आप लोग समझ जाएंगे। एग्जांपल आपका है, पहला एग्जांपल देखते हैं। विल ही हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 4 months। क्या वो 4 महीने से अंग्रेजी सीख रहा होगा। विल योर ब्रदर हैव बीन कॉलिंग यू सिंस मॉर्निंग। क्या आपका भाई सुबह से आपको बुला रहा होगा। लास्ट एग्जांपल, विल यू हैव बीन टॉकिंग टू हर सिंस मॉर्निंग। क्या आप उससे सुबह से बात कर रहे होगे। इमेजिनेशन में जा रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, टाइम आ रहा है, मॉर्निंग से। हाँ, यहाँ भी मॉर्निंग से, यहाँ पे 4 months थे, यहाँ पे बस एक टाइम आ रहा है। जो विल भी था वो हमारा सिर्फ कंटिन्यूअस था, ये परफेक्ट कंटिन्यूअस हो रहा है, इसमें टाइम आ रहा है, इसके लिए हमारा सिंस फॉर हो रहा है। सो नाउ आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड। हे लो गाइस, यू डोंट हैव टू स्किप द वीडियो, यू हैव टू सी द योर होमवर्क। डोंट गो, आई एम मेकिंग यू राइट ओनली फॉर मेक यू बी एक्सपर्ट इन दिस। आपको एक्सपर्ट बनाने के लिए बस ये सब देख रहे हैं, मेहनत की जा रही है। कितना बज रहा है, क्या टाइम हो रहा है, कुछ भी नहीं देखता हूँ, बस आपके लिए हाजिर रहता हूँ। जबरदस्त तरीके से सब कुछ ले आता हूँ, एकदम से सेंटेंस पूरा टेंस मजबूत करना है, उसके बाद मॉडल्स पे चलेंगे, सब कुछ जबरदस्त क्लियर करेंगे। तो यहाँ पे आपका होमवर्क क्या है, सोनू सुबह से मेरा इंतजार कर रहा होगा। और दूसरी चीज, इसमें कुछ अलग अलग हिंदी है, परफेक्ट कंटिन्यूअस की है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की है, प्रेजेंट की है, पास्ट की है। आपको समझना है, आपको पहचानना है कैसे कब किसमें लगना है। अब आपको अपने इसमें मिक्स हिंदी में ले आया हूं, ये लास्ट है तो इसमें मिक्स हिंदी है। आपको पहचानना पड़ेगा कि कौन किसमें की, पास्ट की है, फ्यूचर की है और या फिर प्रेजेंट की है, लेकिन तीनों है कंटिन्यू, परफेक्ट कंटिन्यूअस की है। तो पहले क्या है हिंदी हमारी, सोनू सुबह से मेरा इंतजार कर रहा होगा। अब आपको पहचानना है किसमें जा रहा है। क्या सोनी कल से आपकी माँ से बात कर रही थी।
कर रही थी, अब आपको पहचाना, कल से बात कर रही थी, अब पहचानना है पास्ट है, फ्यूचर है, प्रेजेंट है। ओके, मैं कल से पढ़ाई कर रहा हूँ, कल से पढ़ाई कर रहा हूँ, प्रेजेंट है कि फ्यूचर है कि पास्ट है, आपको पहचानना जल्दी से बनाना है। क्या आपके पिताजी कल से यात्रा कर रहे होंगे? अब आपको पहचानना है कि कौन सी टॉपिक का है, फ्यूचर परफेक्ट का है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। नाउ दिस इज द योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू हैव टू राइट, आफ्टर राइटिंग यू हैव टू प्रैक्टिस, you have to speak, you have to be in the practice because we are here for the speaking। तो आज की यही हमारी रही टॉपिक, खत्म करते हैं। बट खत्म करने से पहले आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करना है, लाइक करना है, फैलाना है। because just I am working hard for you, I know you are working hard for speaking, for developing, for improving yourself, you are working hard। तो करना क्या है, एक छोटी सी गुजारिश आपके लिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए, लाइक करते हुए, बेल आइकन को दबाते हुए अब आपको दोस्त तक पहुंचाना है। तो गना मीट यू टुमारो, बट इसको लिखना है, मैं सब कुछ चेक करूंगा और मैं चेक करता हूं, जो भी कमेंट्स करते हैं मैं सबका रिप्लाई करता हूं, जो गलतियां होती हैं मैं गलत भी बताता हूं, सही भी बताता हूं कि क्या मिस्टेक्स हैं। तो आपका ये भी आप, यही तो आपकी प्रैक्टिस है और है क्या, और अपने से भी आप प्रैक्टिस किया करें। जबरदस्त मैं प्रैक्टिस सेशन और लाने वाला हूं, लेकिन 2 दिन अभी हमारा क्या होगा, टेंस क्लियर होगा, पूरा टेंस खत्म हो जाएगा। सो आज की टॉपिक में हम क्या पढ़े हैं, 3 टॉपिक, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। चलो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस नाइट।